तो दोस्तों आज आपके लिए मैं 5 ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट डिफ़िकल्टी लेवल देख के हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज मैं आपको उनके वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंसेस भी दूंगा और 5 वर्ड्स हैं तो आप इजीली इनको मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आपके लिए एब्जेक्ट। एब्जेक्ट, प्लीज़ फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। एब्जेक्ट एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ एक्सट्रीम। इंग्लिश में एक्सट्रीम भी बोलते हैं और हिंदी में हम घोर या बहुत ज़्यादा बोलते हैं। सेंटेंस देखते हैं। आई फील वेरी बैड व्हेन आई सी सम पीपल लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं कुछ लोगों को घोर गरीबी में जी रहा देखता हूँ। आई फील वेरी बैड व्हेन आई सी सम पीपल लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। योर प्लान वॉज प्रूव टू बी एन एब्जेक्ट फेलियर। आपकी योजना घोर विफलता साबित हुई है। किसी ने आपको कोई प्लान बताया बट उसका प्लान आपके लिए वर्क नहीं किया, तो आप बोल सकते हो योर प्लान वॉज प्रूव टू बी एन एब्जेक्ट फेलियर। दूसरा सेंटेंस है आपके लिए इंसिपिएंट। इंसिपिएंट और इंग्लिश में हम इसको मुझसे खुद नहीं बोला जा रहा, प्रिलिमिनरी भी बोलते हैं। प्रिलिमिनरी देख लो, प्रोनाउंसिएशन ना आने का कितना घाटा होता है ना। प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस के साथ आप भी सीख जाओगे, मुझे तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी थोड़ी। तो प्रिलिमिनरी का अर्थ होता है शुरुआती। तो सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज वन ऑफ द इंसिपिएंट स्टूडेंट्स हु फेवर्ड दिस प्रपोजल। आई वॉज वन ऑफ द इंसिपिएंट स्टूडेंट्स हु फेवर्ड दिस प्रपोजल, मतलब कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले शुरुआती छात्रों में से एक था। मतलब कोई आपको प्रपोजल आया था बट आप कोई और उसका सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट आपने उसका फेवर किया, तो आप बोल सकते हो आई वॉज वन ऑफ द इंसिपिएंट स्टूडेंट्स हु फेवर्ड दिस प्रपोजल। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द प्रोजेक्ट इज स्टिल इन इट्स इंसिपिएंट स्टेजेस। कोई प्रोजेक्ट है वो अभी अपनी स्टार्टिंग स्टेज में है, तो आप बोल सकते हो द प्रोजेक्ट इज स्टिल इन इट्स इंसिपिएंट स्टेजेस, मतलब परियोजना अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। ओके। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। अनफैथमेबल। अनफैथमेबल, अनफैथमेबल नहीं है, अनफैथमेबल, मबल, अनफैथमेबल। ओके। और इसको और भी हम बोल सकते हैं ह्यूज और डीप, कि विशाल और गहरा। ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। ओ नो, वी हैव ओनली वन हॉलीडे एंड आवर टीचर हैज़ गिवन अस अनफैथमेबल होमवर्क। बच्चे कह रहे हैं कि अरे नहीं, हमारी केवल एक ही छुट्टी हुई है और हमारे शिक्षक ने हमें अथाह गृह कार्य दे दिया है। तो आप कह सकते हैं कि ओ नो, वी हैव ओनली वन हॉलीडे एंड आवर टीचर हैज़ गिवन अस अनफैथमेबल होमवर्क। दूसरा सेंटेंस है। फॉर सम अनफैथमेबल रीज़न दे बिल्ड द टॉयलेट नेक्स्ट टू द किचन। किसी चीज़ का नेक्स्ट टू द मतलब बगल में या साथ में, नेक्स्ट टू मतलब साथ में या बगल में। सो सेंटेंस है अपना, फॉर सम अनफैथमेबल रीज़न दे बिल्ड द टॉयलेट नेक्स्ट टू द किचन। किसी गहरे कारण की वजह से उन्होंने रसोई के बगल में ही शौचालय का निर्माण किया। कोई गहरा कारण होगा, क्या पता खाते ही लग जाती हो, कुछ भी हो सकता है। और चौथा वर्ड है आपके लिए मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो ये आपने बहुत लोगों ने सुना होगा क्योंकि ये पॉलिटिकल टर्म है। मैनिफेस्टो, जब भी इलेक्शन आते हैं तो उनका मैनिफेस्टो आता है, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो इसका जो मैनिफेस्टो का मतलब होता है वो होता है डेक्लरेशन। डेक्लरेशन मतलब घोषणा पत्र, जो अपना एक घोषणा पत्र निकालते हैं कि हमने ये वादे करने हैं, तो सारे वादे किस में लिखे होते हैं? मैनिफेस्टो में। और जो वादे की शीट होती है उसको ही बोलते हैं मैनिफेस्टो। सेंटेंस देखते हैं। मैनिफेस्टो ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑलवेज फुल ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस। इट इज़ ट्रू कि सभी राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र हमेशा झूठे वादों से भरा होता है। तो आप क्या कहेंगे? मैनिफेस्टो ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑलवेज फुल ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द मैनिफेस्टो इज लॉन्ग विंडेड, रेप्टिशियस एंड ऑफ्टन एम्बिगुअस और पुअरली ड्राफ्टेड। जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, वो अक्सर क्या होता है? लंबा होता है, घुमावदार होता है, दोहराव वाला होता है कि उसमें सारी चीज़ें रिपीट की होती हैं, और अक्सर क्या होता है? अस्पष्ट या खराब प्रारूप, खराब हालत में या बिल्कुल ऐसे ही पुअरली रिटन ड्राफ्टेड होता है। ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग मतलब लेंदी, विंडेड मतलब घुमावदार, रेप्टिशियस मतलब जिसमें चीज़ें रिपीट हो रही हों। ठीक है। और ऑफन एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं होता। ठीक है। और पुअरली ड्राफ्टेड मतलब ऐसी जल्दी जल्दी में वो लिख के डाल दिया है।
चीज़ें उसमें घुसेड़ी हुई हैं। तो क्या कह सकते हैं आप, द मैनिफेस्टो इज़ लॉन्ग विंडेड, रेप्टिशियस एंड ऑफन एम्बिगुअस और पुअरली ड्राफ्टेड। आपने नोटिस किया होगा कि मैं ऑफ्टन और ऑफन दोनों बोल रहा हूँ, तो आप एक बोल सकते हैं। ऑफ्टन भी एक्सेप्टेबल है और ऑफन भी, ठीक है। और पांचवा वर्ड, आज का आखिरी वर्ड जो है आपके लिए, वो है इनिमिटेबल। इसको ऐसे बोलते हैं इनिमिटेबल, इनिमिटेबल, ठीक है। इनिमिटेबल नहीं, इनिमिटेबल, इनिमिटेबल। इसका मतलब जो होता है यूनिक या अनोखा, ठीक है। आइए सेंटेंस देखते हैं। वी ऑल हैव एन इनिमिटेबल पर्सनैलिटी सो अवॉइड कंपैरिजन। यस, इट इज़ ट्रू कि हम सभी का व्यक्तित्व अनोखा है, ठीक है, इसलिए हमें तुलना करने से बचना चाहिए। हमारी सबकी पर्सनैलिटी जो है इनिमिटेबल मतलब यूनिक है, तो हमें कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी से। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज ओन इनिमिटेबल स्टाइल। वह अपनी अनूठी शैली के लिए जाने जाते हैं या जाना जाता है, ठीक है। उसकी कुछ अनोखी बातें हैं या उसका यूनिक स्टाइल है, उसके लिए वो जाना जाता है। तो आज के लिए मुझे लगता है आपको वर्ड याद हो गए होंगे। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।